समझेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, वहां पे भी ये आता है और केमिस्ट्री में भी आता है जब हम आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप ऐसे समझे कि जो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोक्रोमेटिक लाइट उन्हें कहा गया है जिनमें केवल सिंगल वेवलेंथ हो। तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जब वो कहीं ट्रैवल करती हैं या कह दे चलती हैं, तो उनके जो रेडिएशंस है वो रेडिएशन अलग अलग प्लेन में मूव करते हैं। प्लेन कौन से प्लेन की बात हो रही है? जैसे हम 3D में पढ़ते हैं ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, इस तरह के प्लेन में कि कोई वाइब्रेशन किसी प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, कोई किसी प्लेन में। ऐसा नहीं है कि सब एक ही प्लेन में चल रहे हैं। तो किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट का, अब क्लियर तो वर्ड है कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? जिसमें केवल सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट हो। तो जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट कहीं से ट्रैवल करती है तो जो उसके रेडिएशंस है वो कोई किसी प्लेन में चल रहा होगा और कोई किसी प्लेन में। ठीक है, अगर हम ये जो रेडिएशन अलग अलग प्लेन में मूव कर रहे हैं, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि उन सारी रेडिएशन को किसी तरह एक ही प्लेन में ला दें, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है एक ही प्लेन में उसी डायरेक्शन में सारी रेडिएशन मूव करे, अगर हम कुछ ऐसा कर देते हैं तो हम उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देंगे। तो ऐसे ही आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि ऐसी कोई लाइट जिसके सारे रेडिएशन एक ही प्लेन में मूव कर रहे हो, तो इस तरह की लाइट को कहा जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पर बात ही आती है ऐसा हम क्या करें कि जो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी जिसके जो वाइब्रेशंस थे वो अलग अलग डायरेक्शन में थे, उन सभी वाइब्रेशन को हम एक ही प्लेन में ला दें, उन सभी रेडिएशन को एक ही प्लेन में मूव करा दें। ऐसा हम क्या करें? तो यहाँ पे एक वर्ड आता है निकोल प्रिज्म। जो ये निकोल प्रिज्म है, इसमें इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने अंदर से केवल एक ही डायरेक्शन वाले रेडिएशन को पास करता है। तो जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो निकोल प्रिज्म अपने अंदर से केवल उन्हीं रेडिएशन को पास करेगा जिनके डायरेक्शन एक ही प्लेन में है, तो बाकी कोई अपने से पास ही नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? तो अगर हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है तो हमें उस मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करना होगा। ठीक है, ये निकोल प्रिज्म यहाँ पे काम करेगा पोलराइजर की तरह। इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ओनली वन फ्रीक्वेंसी, जिसमें केवल एक फ्रीक्वेंसी है या फिर एक ही तरह की वेवलेंथ है, रेडिएशन प्रोपोगेट इन डिफरेंट प्लेन्स, वो तो अलग अलग प्लेन में प्रोपोगेट करती है। इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू अ निकोल प्रिज्म, इसे निकोल प्रिज्म से पास कर दिया जाए, द रेडिएशंस ट्रैवलिंग इन वन प्लेन कैन बी ऑब्टेन्ड, तो हमारे पास वो रेडिएशन आ जाएंगी जो केवल एक ही प्लेन में चल रही होगी। ठीक है, दैट इज थ्रू निकोल प्रिज्म रेडिएशंस ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन कैन पास थ्रू इट। और ऐसा क्यों होगा निकोल प्रिज्म से पास करके? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है निकोल प्रिज्म की कि वो वही रेडिएशन पास करता है अपने में से जिनकी एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करे, जो एक ही डायरेक्शन में चले। ठीक है, डेफिनेशन देख लें यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल शॉर्ट में हम बोल देंगे। The light traveling only in one plane such that electrical and magnetic vibration are perpendicular to plane of propagation। और ये किस तरह से मूव करेगी? जो लाइट है उसके सभी रेडिएशन एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में मूव करेंगे, बट बात क्या है, जो उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट है वो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी को हम क्या बोल देंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, देखिए जरा, ये हम ऑर्डिनरी लाइट थी जिसके वाइब्रेशन अलग अलग डायरेक्शन में थे, इसे हमने निकोल प्रिज्म से पास किया। ये निकोल प्रिज्म क्या कर रहा है? इस ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज करके प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना रहा है, इसलिए इसको हम कह देंगे कि निकोल प्रिज्म यहाँ पे पोलराइजर की तरह काम कर रहा है। तो क्या होगा पोलराइजर? जो एक ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज करके प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे हमारा पोलराइजर का काम कौन कर रहा है? निकोल प्रिज्म। और क्यों कर रहा है ऐसा काम? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने अंदर से केवल एक ही डायरेक्शन वाली रेडिएशन को पास होने देगा जो केवल एक ही प्लेन में मूव कर रही है। ठीक है, तो जो बाकी और कोई सी थी उन्हें नहीं जाने देगा ये अपने में से, उन्हें तो एब्जॉर्ब कर लेगा, केवल किन्हें जाने देगा? जो केवल एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चांद।